देखिए आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेसन हेलोल्किन हेलोरीन। इसमें एक टॉपिक आया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। इसका नाम ही है नाभिक स्नेही। आप जानते हैं कि एक परमाणु होता है, इसके बीच एक नाभिक होता है जो धनावेशित होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। तो ये जो है नाभिक स्नेही मतलब नाभिक से स्नेह करता है। ये नाभिक है, न्यूक्लियस इंग्लिश में कहते हैं, नाभिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये नाभिक है, तो नाभिक का मतलब स्नेह मतलब होता है प्रेम, या किसी से जैसे हम अपने बच्चों से स्नेह करें या अपने छोटे भाई बहन से, तो स्नेह और प्रेम में दो अलग है। एक आप जानते हैं कि अंग्रेजी होती है लव, ये लव माने होता है प्यार, और एक होता है स्नेह, इसमें दोनों में फर्क है। ठीक है, ये थोड़ा हमारा स्नेह जो है ये क्या है, पवित्र रहता है। ये थोड़ा इसमें क्या रहता है, वासना इन्वॉल्व रहता है। तो ये दोनों अलग अलग अंग्रेजी। तो हम स्नेह का अंग्रेजी होता है एफेक्शन, आप ये जाने क्लियर, और इसका तो आप जानते हैं। तो ये हमारे जीवन में देखिए हम मानव हैं, बहन को दूसरे भावना से देखते हैं, पत्नी को दूसरे भावना से, बेटी को दूसरे भावना से, माँ को अब एक ही इंसान देखो कितना रोल प्ले कर रहा है, भाभी को दूसरे भावना से, मामी को दूसरे भावना से। तो अब हम एक इंसान को कितना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, जिसको जिस नज़र से देखते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन चीज़ होता है यहाँ दिमाग, कौन आ रहा है उसके पर उतना ही भावना इमोशन अंदर, जैसे मौसी आ रही है तो मम्मी की बहन है, तो वैसे अंदर से इमोशन जो हमारी भावना उत्पन्न होगी। सिस्टर आ रही है तो यानी कि हम एक ही खून है, हम भाई हैं, वो भी हम एक ही संतान है सके, तो वो भी उत्पन्न हो जाएगा। अगर बेटा आ रहा है तो मतलब हमारा मतलब ये पहचान है, हम जब चले आएंगे तो धरती पे हमारे नाम से आना जाएगा कि उनका बेटा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं उस, अब एक ही इंसान, आप कोई भी रहता है लड़का लड़की, लेकिन वो जिसको देखता है वही भावना क्या कहते हैं उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, इंसान के अंदर एक क्वालिटी। अब इसीलिए जैसे जो ड्रिंक कर लेते हैं, तो वो जो ड्रिंक कर लेते हैं उतने समय के वो राक्षस बन जाते हैं, क्योंकि जब हम ड्रिंक कर लेते हैं तो हमें विचार हमारे मन में, एक मैंने लाइन पढ़ा था कि छोटी छोटी बातों का विचार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। छोटी छोटी बात के विचार की, ये मेरी बहन है, ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये हमारे शिष्य हैं, ये हमारे पापा हैं, छोटी छोटी बात का जो विचार करता है वही इंसान है। अब दारू पे एक बात सब दही बन जाता है कि भाभी हुए माँ के सामने उन्होंने मजाक कर लियो, कोई मामी हुए उन्होंने कमेंट कर लियो कि मतलब कि चाचा की लड़की हो, तो ये सब गलत चीज़ है। मतलब शराब पीने के बाद इंसान राक्षस हो जाता है, जब तक उसके अंदर शराब है, जब तक वो नशा अल्कोहल, जब तक वो राक्षस। पहले देखो राक्षस क्या करते थे, मांस खाते थे और मदिरा पीते थे, मदिरा माने दारू, मदिरा का आजकल दारू का आता है, जब त्रेता युग था तो मदिरा, तो जब वो मदिरा पीते रहे तो क्या करते, साधु संत का मार के उनके मांस खाए जाते रहे, उनके वाइफ का पकड़ ले जाते रहे, दुष्कर्म करते थे, तो वो राक्षस। तो उनको इसीलिए भगवान ने राक्षस और आदमी को अलग बनाया, मतलब राक्षस और इंसान में फर्क होता है। ठीक है, एक बार उन राक्षसों ने कहा था कि मतलब हमें देवता की इतना, देवता और राक्षस में फर्क है। ब्रह्मा जी से कहा कि हमें एक उनका बढ़िया स्थान दिया हो स्वर्ग, हमें लोग पाताल लोग दिया हो, तो वो कहे कि कहीं कि आप हमको भी, राक्षस को भी आपने ब्रह्मा जी ने बनाया और देवता को बनाया, क्यों फर्क कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त है, मैं मतलब उन्होंने क्या किया, सबका हाथ यहाँ पे एक लकड़ी लगा के ऐसे और ऐसे फंटी लगा के बांध दिया। ठीक है, अब राक्षस का भी बांध दिया और प्लेट में क्या दे दिया, चावल और दाल, और कहा अब आप खाइए। मतलब एक तरफ उनको बैठा दिया, पहले उनके हाथ में बांध दिया ऐसे, राक्षस के हाथ में, अब ऐसे ऐसे जब हाथ बांध दो, देखो ध्यान से, ऐसे हाथ में लकड़ी बांध दोगे तो ये मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा। देखो ऐसे लकड़ी बांध दो तो कदम मोड़ो तो मुड़ी, तो कहीं ना खाओ तो वह प्लेट ऐसे कह के खाबो तो कहाँ जाइए, आई इसी मुड़बे ना करी, खाना आई प्लेट में से दाल चावल, तो वह लोग राक्षस लोग क्या करें, ऐसे फेंके तो ऐसे खाएं, तो कैच करें, फिर ऐसे कॉट साइड के ऐसे फेंके तो ऐसे खाएं, तो उनके बारे खत्म। अब आएगा देवता के बारे, ब्रह्मा जी कहें कि अब तू लोग खाओ, एक प्लेट में बैठे दो लोग। ठीक है, अब ये वाले उनका खिलाए दी, हाथ झुक रहे जैसे। अब देखो इनके अंदर क्या रहा, इनके अंदर रहा कौन भावना रहा, जैसे जो देवता रहे सहयोग भावना रहा कि हम तहार सहयोग कर दी तो हमार तो उन्हीं देवता हो, अरे हम तोरे काम में आई जी कब हो तो हमरे, तो वो हाथ मुड़े ना रहा, तो वो उनका खिलाए दी ना, उधर से थाली में बैठे वो उनका खिलाए दी। तो देखो तरीका खाएं के अच्छा, तो कहीं यही लिए देवता है, यही लिए तू राक्षस हो, कहाँ है उनके अंदर सहयोग भावना नहीं कि हम इनका खवाई, मतलब घमंड उन्होंने चाहते तो ये खाते से उनका खवा देते, खाते तो उनका खवा देते। ठीक है,
तो यही चीज़ है कि इंसान और दानों में फ़र्क होता है। जब इंसान ड्रिंक करता है तो दानव बन जाता है, विचार ख़त्म हो जाता है कि हमारी बहन है, ये चाचा की लड़की है, मामी की लड़की है, ये बुआ की लड़की है, ये सब विचार ख़त्म। जब वो नशा उतरता है तब उसको विचार आता है। तो आपको छोटी छोटी बातों का विचार करना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ हमें क्या बोलना है। अब हम कोई बात बोलना है तो स्टूडेंट के बीच खड़े हैं, कि माँ बाप बहन बगल खड़ी है, या कोई टीवी देख रहे हैं एलसीडी में तो कौन सा सीन आ रहा है, फैमिली के बीच देख रहे हैं कि वाइफ के साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का विचार, तभी हम इंसान कहलाएंगे। अब सब तो देखत ना दिमाग के दही बना के बैठा है, कहाँ कहाँ बोले चाहिए, कहाँ के लेडीज़ है, कहाँ के घर के माँ है, तो यही सब चीज़, तभी हम कहलाते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, ये अंतर, ठीक है। तो इसने ये नाभिक से स्नेह करता है, इसने मतलब इस प्रेम नाभिक से स्नेह करता है और प्रतिस्थापन क्रिया, मतलब नाभिक से स्नेह करके प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापित मतलब इनको हटा के किसी दूसरे को बैठा दो। तो देखिए आप लोग आज सिर्फ सुनेंगे, ठीक है, बोलेंगे नहीं, तो जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा खींच के पढ़ाएंगे। देखिए हमारा बेंजीनिंग है जो आप डेली बना रहे हैं, कि ताकि प्रैक्टिस भी हो रहा है आपको बनाने का तरीका। यहाँ पे हमारा यक्स लगा होता है, जानते हैं, हेलोइरिन। अभी जब यक्स लगाएंगे तभी हेलोइरिन कहलाएगा, नहीं तो बेंजीन है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलोइरिन तो पढ़ रहे हैं, हेलोएल्केन खत्म हो गया। इस पार्ट में दो चीज था, हेलोएल्केन हेलोइरिन, तो हेलोएल्केन खत्म हो गया, हेलोइरिन बचा। अब जब हम बेंजीन बनाए तो बेंजीन नहीं, जो बार यक्स लगाए तब वो हेलोइरिन बनी, क्योंकि यक्स जो है हेलोजन है और बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो एरोमेटिक और हेलोजन मिलकर हेलोइरिन बना गया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस, अब न्यूक्लियस को जो नाभिक होता है, इसके अंदर जो नाभिक होता है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। हिंदी में कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक। तो नाभिक मतलब 3 मात्रा रहता है, नाभिक, ठीक है। अब न्यूक्लियस को किससे लिखते हैं, इसके आगे 2 अक्षर क्या है, ये न्यू, तो इसे लिखते हैं ये न्यू से। किससे लिखते हैं, नाभिक को लिखते हैं ये न्यू से, ठीक है। और ये न्यू पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस लगाते हैं। फिर देखिए, फिर अब हमारा क्या बनेगा, देखिए, तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, यानी को कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल जब इधर आएगा तो नाभिक, न्यूक्लियोफाइल कहाँ होता है, नाभिक में होता है। और नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये प्लस लिख के उभी लिख दो तो पॉजिटिव हो गया, और माइनस लिख के उभी लिख दो तो निगेटिव हो गया, शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी में इसको कहेंगे धनात्मक और उसको कहेंगे ऋणात्मक। तो हम इतना ताम झाम ना करके रोज रोज वही पढ़ते हैं तो काम चोरी करने लगते हैं। प्लस लिख के उभी लिख दिया, एग्जाम में समझ जाएगा पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। ज़्यादा मगजमारी नहीं करना, ठीक है। तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नाभिक है और ये हमारा नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हमारा नाभिक क्या करता है, इससे क्या करता है, स्नेह करता है। क्या करता है, स्नेह करता है। अब देखिए देखिए, आप लोग जब बेंजीन बनाए तब पहले इधर वाला बाण दिखाएं, तब फिर उसके बाद इधर वाला दिखाएं, तब इधर वाला दिखाएं, तब सही मिलेगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर प्लस चार्ज लगे, हटेगा जब ये देखिए न्यूक्लियोफाइल पे माइनस था और जब ये नाभिक में प्लस होता है तो इसमें क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल पर, अरे माइनस है तो प्लस से तो जुड़ेगा भाई, जो माइनस होता है वो प्लस की तरफ तो भागता है। मैंने आपको बताया है कि जो लड़का होगा वो लड़की के पीछे जाएगा कि लड़का लड़के के पीछे जाएगा, किसके पीछे आता है, हाँ, गर्लफ्रेंड के पीछे आता है, ठीक है। तो कभी भी सेम इनके पीछे नहीं जाते। जैसे लड़का भगवान बना तो वो लड़की में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है, अब लड़का कोनो इंटरेस्ट नहीं, लड़का के तो बाइक जाता है भैया बाइक उठा कोनो लड़की, हाँ तो ये उल्टा अट्रैक्शन। तो ऐसे हमारे केमिस्ट्री में भी है, जैसे हम लोग लड़का है लड़की तो इनमें ज़्यादा इंटरेक्शन हुई। अगर प्लस प्लस ये भी लड़का ये भी लड़का तो क्या हो, ये कौन है बगी, ये वीर घाट ये ईर घाट। अच्छा लड़की भी है, ये लड़की मैं क्या बताता, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती, लड़की में बहुत तगड़ा दुश्मनी रहा था। अगर कोई लड़की किस्मत से उसका मतलब ज़्यादा नंबर पा जाए या उसको कुछ ज़्यादा कोई चीज़ मिल जाए तो उनका बहुत जेलसी हुई थी उससे। तो
तो हमेशा जैसे हम इंसानों में है कि हम अपने अपोजिट के प्रति भागते हैं। जैसे मेल है तो फीमेल के प्रति भागेंगे, ऐसे ये लोग प्लस है तो माइनस के बीच भागे, और प्लस प्लस के पीछे कब दूर भागे उनसे। जैसे लड़का है तो सोचे कि अगर इनसे दूर रही है कौन हमारे बात ना जाए, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए अभी हमारा बनेगा जब ये आप बनाए व्यंजन तो पहले इधर वाला बनाए बाण, फिर ये इधर वाला बनाए, तब लास्ट में इधर वाला बनाए, तब अच्छा बनेगा। तब बीच में गैप रहेगा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल लगा देंगे, फिर प्लस यक्स निकल जाएगा। यक्स क्या है? हैलोजन। हैलोजन में आप जानते हैं क्या क्या आता है? ब्रैकेट में लिखते क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद फ्लोरीन, और एक होता है एक्टोटीन, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। अभी समझ लो हमारे घर के मुखिया हैं, जैसे आपके पापा मम्मी जो घर चलाते हैं, जो सऊदी दुबई कमा के पैसा देते हैं, और ये जो खाते हैं बैठ के वही लोग, जैसे लोग सऊदी दुबई कमाते हुए हैं, अब ये लोग खाते हुए हैं, फीस मतलब फीस ले जा, पापा देते हैं उस पैसा, ये लोग मतलब उसको फीस देंगे, खेत में कोनो खाद वाद लग देंगे, सामान कोई बीमार बात हो देंगे, तो ये लोग इनके परिवार। हाइड्रोजन परिवार का मुखिया है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके परिवार एक हिस्सा हो। ये हाइड्रोजन किसके लिए दिए थे? इन्हीं के लिए दिए थे। अगर इनके पास ये ना होते तो ये काहे सऊदी दुबई जाते? देखो इस दुनिया में कोई भी जीता है या काम करता है तो किसी के लिए करता है, तभी उसका जन्म सफल होता है। लेकिन जो दूसरों के लिए करता है उसको ज़्यादा खुशी मिलती है। अभी आप भी किसी दूसरे के लिए थोड़े पसीना बहा के देखो, आपको खुशी मिलेगी। या कभी मैं बता, अपना खाना खूब भूख लगी हो तो मेरे खूब तगड़ा भूख लगी हो, एक ही प्लेट खाना हो, और कोई आए तुम उसको ना बताओ कि मैं रोका खिलाए दो, जितना तू कहो खाए ना मन भरत, अपना खाते हो तरह संतुलन नहीं होगा, उससे ज़्यादा डबल खुशी होगा दिए से मिलती है। समझिए, देखिए अब ये मिटा दें, लिख लीजिए आप लोग। अब सीधा खाएगा। देखिए अब आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक हमारा, अब एक चीज आपको और बताते हैं। इतना दिन से आप बना रहे हैं C6H5 और ये है यक्स। अब ये क्या लिखा है? ये हमारा लिखा है हेलो एरीन। क्या लिखा है? हेलो एरीन। ये आपको बार बार समझा रहे हैं, ये समझ जाएंगे तो खुद बना लेंगे। देखिए अब हमें क्या बनाना है? 6 कार्बन, तो 6 कार्बन बना रहे हैं। ये देखिए 6 कार्बन बना दिए, ये 6 होगा, 2 2 4 2 6। अब 5 हाइड्रोजन लगाना है, 5 हाइड्रोजन लगा दिए, 2, ठीक है, 3 4 5, वही 5 हाइड्रोजन लगा दिए, और एक यक्स लगा दिए। ऊपर क्या लगा दें? यक्स। अब देखिए अब इसको यहाँ पे मिला दीजिए, इसकी संयोजकता पूर्ण कर दीजिए। कार्बन के 4 होते हैं, आपको बताया था कार्बन के 4 हाथ होते, तो ये कार्बन के 1 2 3 यानी यहाँ 4 हुए। अब ये कार्बन के 2 इधर, 1 3, एक देखो 2 इधर और एक इधर, 4 होगा। ये कार्बन के 1 2 और 1 3 है, तो यहाँ पे 4 कर दे। ठीक है, ये कार्बन के देखो 2 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, 4 है पूरा। ये कार्बन के देखो 1 2 3 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। अब बताइए ये चीज और ये चीज सेम ही तो लिखा है। तो भाई चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों सेम है। अब इसको स्ट्रक्चर बना, अब ये देखिए किस तरह बना, ये इसी तरह तो बना है। देखिए ये इसी तरह तो बना है, ऐसे एक बार यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, और ऊपर है इसमें। अब ये चीज और ये चीज, और उसके बाद यहाँ ये सब सेम है। चाहे ये हेमर बनाओ, चाहे ये हेमर करो, चाहे ये हेमर करो, चाहे हेमर करो, सब पूरा एक है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है,
तो ई आप जान जाओ तब बे मान कुछ के पे वो हेरा फेर, नहीं तो ऐसे कतरो कोचिंग पढ़ो नहीं पढ़ो, अगर ई सब ना समझ पे एकदम आसान भाषा में तो कुछ बनाए नहीं सकत हो रही। ई कॉन्सेप्ट पूरे मन में क्लियर हो कि चाहिए में लिखो C6, अभी C6 से तो लिखा है C6H5, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन लिखा है और 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और एक 2H लगा है तो एक 2H लगा। वही चीज ये में लिखो चाहे ये में लिखो चाहे ये में लिखो, बेंजीन यूं में बनते ये सब पढ़ने में सीधा गोल बनाए तो होएगा, टाइम ना हो तो जल्दी में हो तो ई चीज यक्के मान आपका घबराए ना ही है। कहूँ कोई टीचर पढ़ाओ तो ये मेरे बेंजीन बनाए हुए, कोई ये मेरे बनाए हुए और कोई ये मैं लिखो, ये सब यक्के हो। जब कहीं स्ट्रक्चर बनाओ तभी लिखो, कहें कि बेंजीन हेलोजन के वो लिखो, कहा कहते हैं सूत्र तो ये लिखो, ठीक है, लेकिन ये सब यक्के है। अगर तोरे बेंजीन बनाओ ट्रेन है इसे लिख दो तब वो पूरा नंबर मिले, समझ गए, इसमें कोई अंतर नहीं। तो ठीक है, इसको समझाने के लिए मिटा, अब इस समझाने के लिए बनाए थे, बाकी इसको कोई मिटा रहा है, ठीक है। तो अब ये समझ जाइए आप, क्योंकि डेली आ रहे हैं तो ये, क्योंकि रोज वही बना रहे हैं। तो देखिए हमारा हेलोएरीन हो गया, समझा दिया। फिर इसको क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल पे Nu- होता है। फिर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें C6H5 और इसमें Nu जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, Nu, X को रिप्लेस करके और क्या जुड़ जाएगा, Nu, क्योंकि आपने अभी लिखा था कि उस पर प्लस चार्ज आ गया था बेंजीन पे, आया नहीं था, X को हटा के प्लस आएगा था, अब माइनस है तब प्लस से जाके जुड़ी ना, तभी माइनस रहा, और ऊपर बेंजीन बना रहा तो प्लस चार्ज आएगा तो जाएगा न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है। तो ये आप लिख लें। उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे, अभी तो आप पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफाइल के साथ अपक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब आप एक ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे OH माइनस समूह द्वारा, ये समूह है, कौन समूह है, एल्कोहल समूह, OH माइनस समूह द्वारा प्रतिस्थापन, OH माइनस समूह द्वारा प्रतिस्थापन। निकाले OH माइनस समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है, देखिए अभी तक पढ़े हो रहा आप इस नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन, अब OH माइनस द्वारा कसत। अब देखो यहाँ हटके यक्स हटके Nu लागा नहीं लागा, अब यहाँ यक्स हटके क्या लाग गई, OH लाग गई, क्या लाग गई, OH, तब तो इसको मिटा दे, हेडिंग को, हेडिंग बढ़ गया। तो देखिए अब देखिए अब क्या हुआ, अब देखिए एक चीज आप देखिए, देखिए ऊपर अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, इसको लिख लेते हैं, ये दोनों सेम है, आप जानेंगे। अरे चाहे इस तरह बनो चाहे दोनों बराबर है, सेम, सेम माने समान। ये बेंजीन के ऊपर एक्स बना है, उसके ऊपर एक्स, ये दोनों क्या है, सेम। अब देखिए OH द्वारा कैसे प्रतिस्थापन होता है, ठीक है, लिख गया ना। हाँ ये दोनों सेम है, चाहे इस तरह लिख दो चाहे इस तरह लिख दो सूत्र में, चाहे ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये केमिकल फार्मूला है, दोनों चीज समान, इसमें आपको घबराना नहीं। कोई अध्यापक पढ़ाएगा इस तरह लिख देगा, कोई अध्यापक पढ़ाएगा इस तरह लिख देगा,
तो आपको घबराना नहीं है। सर जी इसमें मेरे पास है। ये भी बोल रहा है। अब देखिए OH माइनस समूह द्वारा प्रतिस्थापन, आपने हेडिंग डाला था, उसके नीचे लिखा है सेम है, इसके नीचे लिखिए हेडिंग में हेलो एरीन, हेलो एरीन लिखो पहले बाद में। हेलो एरीन उच्च ताप पर, हेलो एरीन उच्च ताप पर, हेलो एरीन उच्च ताप पर जलीय क्षार के साथ कराने पर, हेलो एरीन उच्च ताप पर जलीय क्षार के साथ कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। हेलो एरीन उच्च ताप पर जलीय क्षार के साथ कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। हेलो एरीन का उच्च ताप पर जलीय क्षार के साथ जब क्रिया कराते हैं, साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? फिनाल, फिनाल प्राप्त होता है। हो गया। अब देखिए कैसे होता है इसका, देखिए बाद में, पहले इधर चलो उसके बाद। अब देखिए हेलो एरीन हमारा C6H5 और इसमें क्या लगा देंगे X, ये हमारा हेलो एरीन है, आप जानते हैं। C6H5 और उसके बाद में Cl, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। और इसकी अब क्रिया कराएंगे क्षार के साथ। क्षार का सूत्र आप जानते हैं, NaOH को क्षार कहते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, इसे कहते हैं क्षार। और ये जलीय है, क्या है? जलीय, ठीक है। और इसकी क्रिया कराएंगे C6CH5OH प्लस NaCl। अब देखिए कैसे बना, ये जो हमारा OH था, यहाँ पे OH था, ये जाके जुड़ गया CH3C5 से और NaCl आपस में जुड़ गया, तो क्या बना? C6H5OH बना और NaCl निकल गया। तो अब ये क्या है? फिनाल। ये मैं आपको बता दूं, अगर का लिख सकते हो C6H5 का, आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ऐसे, ये ऐसे लिख सकते हैं। ये वही लिखा है भाई, कार्बन लगा है, जहाँ जहाँ कोना है वहाँ कार्बन लगा है और कार्बन से हाइड्रोजन लगा है। अब यहाँ पे क्या लगा है? ये यही चीज तो लिखा है, और ऊपर OH लगा दो बस। अभी फिनाल का सूत्र मैंने आपको बताया था। अब चाहे कहीं कोई टीचर ये मैं बताएंगे फिनाल का सूत्र, फिनाल का फार्मूला है, ये बीच में करना, ये भी वही चीज लिखा है, फिर ऊपर क्या लगा? OH लगा। ये दोनों क्या है? फिनाल है दोनों, फिनॉल। और हिंदी में क्या कहते हैं? फिनॉल। ऐसे अभी दोनों ई और ई तीनों एक ही चीज, इसमें आपको नहीं बताना है। फिनाल जो हम लोग जब BSc कर रहे थे तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, आया था प्रैक्टिकल में, सब लड़कियों से पूछ रहा था कि बताइए एक लड़की के नामिका, तो पूछ रहा था कि बताइए फिनाल ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब फिनाल ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनाल में ज़्यादा एसिड पाया जाता है कि अल्कोहल में ज़्यादा पाया जाता है? सही उत्तर रहा फिनाल। कोई फिनाल नहीं बताओ, एक तरफ से 90 लड़के सब कहे अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। और एक लड़का था जो उससे आया था, जो अभी 8-5 के बाद एक एग्जाम होता है लड़कियों को, फ्री में रैंकिंग मिलता है, नवोदय से आया था। नवोदय होता है 5 और 8 के बाद, तो नवोदय अगर पास कर जाओगे तो आपको स्कूल में फ्री 12 तक पढ़ाएंगे, फिर आपको दोनों सुबह दोपहर 3 टाइम 2 टाइम दूध मिलेगा, खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, पूरा व्यवस्था। वहीं आप 12 तक पढ़ेंगे, आपके परिवार का एक पैसा नहीं लगेगा। अगर नवोदय में नाम आ गया आपको, तो उससे वो लड़के बड़े, उनके कब बिना भर क्लास चला करते हैं, सवेरे चली 9 से 12, फिर तकरीबन फिर 2 बजे, फिर पूरा मतलब 8-7-8 बजे तक पढ़ाते ही रहते, उसमें टीचर फिक्स रहते हैं, नवोदय के विद्यार्थी। उसके बच्चे जो निकल के आते बड़े थे, तो वो लड़का बताया कि नहीं सर फिनाल ज़्यादा स्ट्रिक होता है। वो इतना तेज था कि जब तक सर IPSC यहाँ निकाले, जब तक वो निकाल के रख देता, ठीक है। उसका
मतलब क्या कहते हैं वो, अब बताओ वो बीएससी पढ़ा था, बीएससी वाले कोचिंग पढ़ा होता है, बताओ कितना वो टैलेंटेड था। इधर बीएससी फर्स्ट ईयर में नाम लिखा रहा है, एलबीएस में क्लास अटेंड कर रहा हूँ, उधर बीएससी का शाम का कोचिंग पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में। ठीक है, तो नवोदय के बच्चे तेज होते हैं, अगर वो जो टीचर को बताएगा वो फॉलो करेंगे तो समझ गया आपने क्या किया। हमारा NaOH का OH इसके साथ जुड़ गया देखिए, और NaOCl निकल गया। समझ में आया सबको? तो हमारा NaCl निकल गया। तो अब हेडिंग डालेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। हो गया, मिटा दें। तो देखिए हम आपको अभी देखो क्लोरोबेंजीन तो फिनाल प्राप्त हुआ। देखो अरे क्लोरोबेंजीन हो, बेंजीन में Cl लगाए तो क्लोरोबेंजीन, और बेंजीन में Br लगाए तो ब्रोमोबेंजीन, और बेंजीन में F लगाए तो फ्लोरोबेंजीन। अब अगर जब ये NaOH से क्रिया करेंगे तो OH जाके जुड़ी तो बनी ना फिनाल। देखो बनेगा फिनाल, OH से जुड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे देखिए। पहले हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, ये बेंजीन रिंग है, इसको इसका बॉन्ड दिखाएंगे, फिर यहाँ पे Cl लगाए, ये क्लोरोबेंजीन होगा। इतना आप कर लेंगे, इतना आप पढ़ चुके हैं कि ये ना बताया, सिर्फ उस शब्द में लिखी कि क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाओ, तो इतना करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको NaOH से क्रिया कराएंगे। चाहे आप डायरेक्ट लिख दो C6H5Cl, और चाहे बेंजीन बनाओ, दोनों एक ही बात है, चाहे चित्र बनाओ चाहे लिखो। फिर NaOH से क्रिया करेंगे, फिर देखो क्या होगा। फिर यहाँ पे एक बेंजीन बनेगा, क्योंकि भाई अब चित्र वाला दे रहे हैं ना, एक होता है लिखित और एक होता है डायग्राम। तो यहाँ कर रहे हैं, इसका बॉन्ड बनाइए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, यहाँ पे क्या लगा दें, OH लग जाएगा। भाई OH उसके साथ जुड़ता था, अब क्या निकलेगा, ये Na और ये Cl, ये दो तो बचा। OH तो इसके साथ आके जुड़ गया, तो ये दोनों क्या बचा, तो हमारा NaCl निकल गया। अच्छा एक चीज और आपको बताते हैं तरीका, ये NaCl जो निकला होगा यूं लिख सकता, तो NaCl अभी खोए दो अतरा तक फोन नंबर पाए दो, उस समझ जाइए कि OH जाके यहाँ जुड़ गया और NaCl निकल गया। यहाँ कहीं कहीं कोई टीचर पढ़ाता है तो यहाँ पे लिखता नहीं निकलने वाला, वो अंडरस्टैंडिंग वो सभी जानते, हमें मतलब कहाँ बना उससे मतलब है, कहाँ निकला वो सभी जानते कि जब NaOH रहा तब OH यहाँ है तो NaCl ही निकली, सभी जानते हैं। Cl हट के OH जुड़ गई, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें ताकि मतलब ये आप खुद इसमें खुद आप एक्सपेरिमेंट करें, डरे ना कि कौन चीज़ ना लिखे, खुद करो, कहीं छूटेगा आपको वो जानता है भाई अब पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करना सीखें। अब कह दें कि अभी हुआ क्लोरोबेंजीन से फिनाल, अब कहा बेंजीन से फिनाल को हमें प्राप्त करेंगे। अभी कह दी कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से। बेंजीन का सूत्र जानते हैं ना, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से फिनाल। बेंजीन का सूत्र बताओ, सांकेतिक भाषा बेंजीन का सूत्र। बेंजीन का सूत्र है आरजू सिंह, बेंजीन का सूत्र C6 गलत, बेंजीन का सूत्र C6H6 था। तू हेलो एरियन बताओ। अरे भाई बेंजीन आप देखिए, बेंजीन यही तो है हमारा, ये बताइए नहीं बताएं कि C6H6 होता है, ये बेंजीन का सूत्र यही सही है, ठीक है। तो बेंजीन हमारा देखिएगा C6, अब बेंजीन हमारा ऐसे तो होता है, ऐसे 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 ऐसे, अब ऐसे। अब ये देखिए कितना कार्बन है, 1 2, यहाँ 6 कार्बन है तो 6 कार्बन, 1 2 3 4, तो ऐसे मिला दिए, ठीक है।
ऐसे मिला दिए, यहाँ पे मिला दिए, यहाँ ये बेंजीन बन गया। ठीक है, अब H6 देखा तो अच्छा हाइड्रोजन की यहाँ लगा दो, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे लगा दिए। ठीक है, यही चीज़ है। अब इतना पढ़ने के बाद आप बेंजीन के सूत्रों ही न जानो तो कितना शर्म की बात यही है। अरे भाई 6 कार्बन है, 2 2 4 और 2 6 और 6 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हुआ 6? और ये बेंजीन ही तो बना है, रिंग तो बना है। तो इसको हम शार्ट करने इतना ना दिखा के सीधा ऐसे दिखा देते हैं, शार्ट कर में इतना हम ताम जाम रहे। ये भी हमारा बेंजीन, ये चित्र है, फोटो बेंजीन। अब के सूत्र पूछे तो यही चीज़ है, जहाँ जहाँ कोना है एक कार्बन यहाँ है, 2 3 4 5 6 कार्बन है और एक हाइड्रोजन लगा है, लेकिन ये छिपा रहता है। अब इसको आप समझना है कि अंदर छिपा है। ठीक है, यहाँ पे समझिए ये छिपा है, समझिए, बस इसमें क्या दिक्कत है। अब बताना पड़ेगा बात, 10-15 दिन से चल रहा है। तो ये तो जानो बेंजीन के सूत्र होते हैं C6H6। अब जब एक हम बेंजीन का हेलो एरिन, बेंजीन का एरोमेटिक कहा था, तो एरोमेटिक का जब हेलो एरिन बना के तो यहाँ वाला हाइड्रोजन हटा के वहीं एक्स लगा देते हैं, हाइलोजन। तब हाइलो यहाँ से आवत है, हाइलोजन से हाइलो आवा और एरोमेटिक से एरिन आवा, बस होगा हेलो एरिन। समझिए, तो कोई पूछेगा बेंजीन का सूत्र तो C6H6 और कहेगा चित्र बना के दिखाओ, तो आप कहेगा बेंजीन के चित्र बनाओ, तो ऐसे करके ऐसे बना के और ऐसे करके ऐसे करके 6 कोना हो चाहिए, लेकिन 6 कोना होना चाहिए, समझ गए? क्योंकि एक एक कोने पे एक एक कार्बन भी कहा कि बनाए दो 2-4 कोना रहा कर, समझिए। अब ये तो आपको कहा था कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से फिनाल। तो अभी हम मान लीजिए बोर्ड एग्जाम आएगा तो हम सबसे पहले बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन ऐसे बना। अब जी चलो मैं दूसरी तरह बनाता हूँ कि आप लोग डरे ना, अपने मनमानी करते हैं। ठीक है, बेंजीन बना दिए, बेंजीन लिख दिए। अब कहा थे का प्राप्त करेगा, फिनॉल का प्राप्त करेगा फिनॉल। तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे, हमें क्या प्राप्त करना है, फिनॉल प्राप्त करना है। तो क्या कराएंगे देखिए, अब जब हम बेंजीन रिंग बनाए और बेंजीन रिंग के बाद तीर से दिखाएंगे Cl2 और या Fe। अब देखिए क्या होगा, एक ही स्टेप में बेंजीन से वो फिनॉल नहीं बनेगा, देखिए 2 स्टेप में होगा। देखिए अब यहाँ क्या, ये जो Cl है 2 Cl, ये जाके इसको भी ऐसे कर दो। अब इस तरह बेंजीन बनाएंगे ताकि आप लोग जान जाए कि सब तरह बनता है, ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं, तो आप लोग डरेंगे। एक Cl यहाँ लग जाएगा, अब फिर इससे अगली बार बनेगा, तब देखिए अब यहाँ पे हम किससे कराएंगे, NaOH से कराएंगे, NaOH से। तो क्या होगा हमारा OH, ये भी हमारा बने तो OH यहाँ लग जाएगा और यहाँ क्या निकल जाएगा NaCl। बस 3 स्टेप में बना, समझिए। अब ये कैसे है, जैसे मान लिया कोई तुका आटा दे दे इतना 1 किलो, अब कहे रोटी बनाओ, तो डायरेक्ट रोटी बनी आटा से, जो बुरबुरा आटा होता है नहीं बनेगा। पहले ये आटा दिया हमें 1-2 किलो, फिर एक गूंथे में, या तो गूंथ के तो लोई बनाए इसे। अब तब तो तावा पे डालेंगे कि अब या तो सीधा ही डाल दे वो। अब मान लीजिए यहाँ रोटी बनते तो सीधे वो काटवा डाल दो, तब तो बनी ना बनी। तो ये 3 कंडीशन, पहले हमें बेंजीन मिला, फिर हमको क्लोरीन से Cl एक ढूंढेंगे Cl ना, तभी तो NaCl निकालेंगे। तो ये लगाया Cl चाहे वो लोहा, फिर उसके बाद जब हमें क्लोरीन क्लोरोबेंजीन मिला तब हमें NaOH से क्रिया कराया, समझिए। तो हमें क्या मिल गया, फिनॉल मिला, नहीं मिला भाई, उसके बेंजीन के ऊपर ही OH लगाए तो फिनाल होगा, और फिनाल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, समझिए, ये ध्यान रखना। और हमें क्या मिल गया, फिनाल। अगर कोई पूछे कि फिनाल ज़्यादा स्ट्रांग होते कि एल्कोहल, तो हम बताएंगे फिनॉल। क्या बताएंगे, फिनॉल बताएंगे, समझिए। ऐसे अभी आप खुद बनाना सीखें। अब कहीं कैसे प्राप्त करेंगे, तो बेंजीन रिंग से एक बार Cl से करो, बस Cl ऊपर लग जी, फिर NaOH से करो, 2 कंडीशन। एक बार तब से ज़्यादा